जय जय श्रीमन नारायण। मैं सीता श्रीनिवास। आज मैं आप सबको बताऊंगी पितरों को कैसे मिलता है भोजन और श्राद्ध करने से 6 प्रकार के लाभ कैसे मिलते हैं, इन सब के बारे में जानकारी देने वाली हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। प्रायः कुछ लोग यह शंका करते हैं कि श्राद्ध में समर्पित की गई वस्तु पितरों को कैसे मिलती है। कर्मों की भिन्नता के कारण मरने के बाद गतियाँ भी भिन्न भिन्न होती हैं। कोई देवता, कोई पितर, कोई प्रेत, कोई हाथी, कोई चींटी और कोई वृक्ष और कोई जय जय श्रीमन तृण बन जाता है। सीता श्री तब मन में यह शंका होती है कि छोटे से पिंड से अलग अलग योनियों में पितरों को तृप्ति पितरों का सपनों में आना इस शंका देता का है। इसके बारे में बताने वाले तो ध्यान से इस शंका का स्कंद पुराण में बहुत सुंदर समाधान मिलता है। सपनों का अपना एक मतलब होता है। करंदम सपनों में पितरों को देखना महायोगी से जुड़े कई तरह के मनुष्यों द्वारा पितरों के लिए जो तर्पण या पिंडदान किया जाता है, पितृ तर्पण तो वह करके जल पिंड आदि तो उनका आशीर्वाद यही प्राप्त किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पितरों को सपनों कैसे में पहुंचते देखने हैं का और कैसे पितरों को तृप्ति होती है? स्वप्न शास्त्र कहता है भगवान कि महाकाल सपनों ने में बताया का कि दिखाई देना विश्व नियंत्रण ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि श्राद्ध की सामग्री उनके अनुरूप में पूर्वजों पितरों के आसपास होने का आभास करते हैं। इस व्यवस्था में अधिपति सपनों में इस व्यवस्था के अधिपति हैं शास्त्र से। क्या है सपनों का मतलब? कोई आदमी अग्नि अपने पितरों को खुशहाल देखता है तो उसका पितरों मतलब है और कि देवताओं की आपके योनि पितर ऐसी आपसे है खुश हैं। कि वे यदि दूसरों पितृ से मिठाई कही बांटते हुई हैं बातें या सुन लेते हैं, नजर आए तो दूर की आपके घर पूजा में ग्रहण कर लेते हैं और दूर से कही गई स्तुतियों से प्रसन्न हो जाते हैं। यदि पितृ वे भूत भविष्य व वर्तमान सब जानते हैं और आप सभी जगह आपसे प्रसन्न नहीं है, ऐसा होता है। तन्मात्राएं, सपनों में तन, आपके बुद्धि, पितृ आपसे अहंकार और करते हैं तो इन 9 वे तत्वों आपको से भविष्य में उनका घटित शरीर होने बना वाली होता घटना है की ओर संकेत और इसके भीतर 10 तत्वों के सपनों में रूप में पूर्वज साक्षात के भगवान आसपास दिखाई देते हैं, जिसका उसमें होता है निवास कि करते पूर्वजों हैं। का इसलिए घर देवता और पितर परिवार गंध से लगाव व अभी रस तक तत्व खत्म से नहीं तृप्त हुआ। होते हैं। शास्त्रों के अनुसार शब्द ऐसा तत्व से आभास तृप्त होने रहते पर हैं गाय और को रोजाना स्पर्श 2 तत्व को रोटी ग्रहण खिलानी करते चाहिए। हैं। पवित्रता से के ही दिन वे भोग प्रसन्न लगाना होते चाहिए। हैं और वे सपनों में वर यदि देते पूर्वज हैं। आपसे कोई वस्तु पितरों का मांग रहे आकार हों है अन्न, उस जल, पर वस्तु का दान जरूर करना चाहिए। पितरों का ताकि वो आहार अन्न, प्रसन्न जल हो सके। और सार तत्व है। पितृपक्ष में जैसे मनुष्य आशीर्वाद का आहार अन्न है, पर उतरते हैं पशुओं का पूर्वज। आहार तृण है, आपके वैसे ही पूर्वज पितरों का आपको आहार आशीर्वाद अन्न देने के लिए का सार पितृपक्ष में तत्व है, पृथ्वी पर गंध आते और हैं। रस हिंदू है। धर्म में ऐसी अतः वे कई अन्न मान्यताएं व हैं कि पितृपक्ष में जल का हमारे सार पूर्वज तत्व ही पृथ्वी पर ग्रहण करते आशीर्वाद हैं। देने शेष जो उतरते हैं। स्थूल वस्तु है वो यहीं रह जाती है। अनुसार पितृपक्ष में किस दान रूप में से पहुंचता है पितरों को आहार? पितरों को आहार कैसे पहुंचता है, इसके बारे में जानकारी देने के लिए आते हैं। नाम व जिसका गोत्र के संकेत है उच्चारण के साथ जो अन्न, जल आदि पितरों को दिया जाता है। विश्व देव एवं अग्नि, सपनों में मृत परिजन आए तो उसका अर्थ है कि दिव्य पितर हव्य काव्य को पितरों का ऐसे में पितरों तक पहुंचा देते हैं। घर में रामायण यदि या पितर गीता देव का पाठ योनि को जरूर करना प्राप्त हुए चाहिए। हैं तो यहाँ रामायण दिया और गया गीता का अन्न पाठ उन्हें प्रतिदिन अमृत सुबह उठकर होकर प्राप्त ध्यान होता है। करने के यदि बाद गंधर्व आपको बन जरूर गए करना हैं तो चाहिए। वह अन्न ये उन्हें जानकारी भोगों के आपको रूप कैसी में लगी? प्राप्त इस तरह होता की है। यदि जानकारियाँ पशु पाने के योनि लिए में इस है चैनल तो को वह सब्सक्राइब कर अन्न तीर्ण दीजिएगा। के रूप में आपका दिन प्राप्त शुभ होता हो, है। आपका दिन नाग योनि मंगलमय में हो, है, आपके में पितृ आपसे वायु रूप प्रसन्न में, हैं, आपके यक्ष कार्य योनि सही में, ढंग से हो, पान रूप सफलता से, आपके कदम चूमे। राक्षस योनि में, आमिष रूप से, दानव योनि में, मांस रूप से, प्रेत योनि में, रुधिर रूप से और मनुष्य बन जाने पर भोगने योग्य तृप्तिकारक पदार्थों के रूप में पदार्थ प्राप्त होता है। जिस प्रकार बछड़ा झुंड में अपनी माँ को ढूंढ ही लेता है, उसी प्रकार नाम, गोत्र, हृदय की भक्ति एवं देश काल आदि के सहारे दिए गए पदार्थों को मंत्र पितरों के पास पहुंचा देती है। जीव चाहे सैकड़ों योनियों को भी पार क्यों न कर गया हो, तृप्ति तो उसके पास पहुंचकर ही जाती है। श्री राम द्वारा श्राद्ध में आमंत्रित ब्राह्मणों में सीता जी ने किए राजा दशरथ व पितर के दर्शन। श्राद्ध में आमंत्रित ब्राह्मण पितरों के प्रतिनिधि रूप होते हैं। एक बार पुष्कर में श्री राम जी अपने पिता दशरथ जी का श्राद्ध कर रहे थे। राम जी जब ब्राह्मणों को भोजन कराने लगे तो सीता जी वृक्ष की आड़ में खड़ी हो गईं। ब्राह्मण भोजन के बाद राम जी से जब सीता जी से इसका कारण पूछा तो बोली, मैंने तो आश्चर्य देखा, उसे मैं आपको बताती हूँ। आपने जब नाम गोत्र उच्चारण कर अपने पिता, दादा आदि का आह्वान किया तो ये यहाँ
वे यहाँ ब्राह्मणों के शरीर में छाया रूप में सटकर उपस्थित थे। ब्राह्मणों के शरीर में मुझे अपने ससुर आदि पितृगण दिखाई दिए। फिर भला मैं मर्यादा का उल्लंघन कर वहाँ कैसे खड़ी रहती, इसलिए मैं ओट में हो गई। तुलसी से पिंडार्चन किए जाने पर पितरगण प्रलय पर्यंत तृप्त रहते हैं। तुलसी की गंध से प्रसन्न होकर गरुड़ पर आरूढ़ होकर विष्णु लोक चले जाते हैं। पितर प्रसन्न तो सभी देवता प्रसन्न। पितर अगर आपके प्रसन्न हैं तो सभी देवता आपके प्रसन्न हैं। श्राद्ध से बढ़कर और कोई कल्याणकारी कार्य नहीं है और वंश वृद्धि के लिए पितरों की आराधना ही एकमात्र उपाय है। श्राद्ध क्रम से मनुष्य की आयु बढ़ती है। पितरगण मनुष्य को पुत्र प्रदान कर वंश का विस्तार करते हैं। परिवार में धन धान्य का अंबार लगा देते हैं। श्राद्ध कर्म मनुष्य के शरीर में बल पौरुष की वृद्धि करता है और यश व पुष्टि प्रदान करता है। पितरगण स्वास्थ्य, बल, श्रेय, धन धान्य आदि सभी सुख, स्वर्ग व मोक्ष प्रदान करते हैं। श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करने वाले के परिवार में कोई कलेश नहीं रहता, वरन वह समस्त जगत को तृप्त कर देता है। ये जानकारी आपको कैसी लगी? इस तरह की जानकारियाँ पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो। भगवान की कृपा आप पर बनी रहे, इसी आशा और आशीर्वाद के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। जय जय श्रीमन नारायण।